दोस्तों, वो भक्ति ही क्या जिसमें मन मयूर होकर नाचने न लग जाए। तो भक्ति वही होती है जिसमें मन इतना आनंदित हो जाता है कि अपने आराध्य के प्रति नृत्य को रोक नहीं पाता। तो ऐसा ही दृश्य मिलता है हमें नवरात्रों में। नवरात्रों में सभी का झूमना, नृत्य करना, डांडिया गरबा करना, ये बहुत ही मन को आनंदित करता है। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी इन दिनों महसूस हुई है। बहुत बड़ी विचित्र सी चीज़ है जो होनी नहीं चाहिए लेकिन महसूस हो रही है। और मैंने देखी है कि नवरात्रि जैसे पावन त्योहार में जहाँ माँ शक्ति की उपासना के लिए मन को बिल्कुल पवित्र भाव रखते हुए मन में और माँ के प्रति हमें अपने नृत्य को समर्पित करना चाहिए, अपने भावों का समर्पण करना चाहिए, अपने पवित्र भावों का। लेकिन होता ये है कि हमारा पूरा ध्यान गरबा डांडिया में सिर्फ अपने ड्रेसेस के प्रदर्शन के लिए या अपने सौंदर्य प्रदर्शन में लगा रहता है और माँ की भक्ति, शक्ति माँ की उपासना में हमारा दिमाग कम लगता है। और ये चीज़ महसूस होती है जब हम देखते हैं कि नवरात्रि जैसे इतने पावन पर्व में जहाँ माँ के भजन चलने चाहिए या फिर फिल्मी गाने भी हों तो उनमें शालीनता हो और मर्यादित शब्द हों, ऐसे गानों का चयन किया जाए, लेकिन नहीं होता है और बेहुदे गाने पर डांस किया जाता है। तो एहसास होता है कि लोगों का ध्यान सिर्फ अपने नृत्य प्रदर्शन पर है और माँ की भक्ति के प्रति, जो मन की पावनता है, उसके प्रति उनका ध्यान बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैंने नवरात्रों में डांडिया और गरबे में इतने फूहड़ गाने सुने हैं जो बिल्कुल भी नहीं चलाने चाहिए और जिन पर डांस करना अपने आप में एक बहुत ही अशोभनीय चीज़ है। क्योंकि नवरात्रि में यदि कोई बीड़ी जलाइले जिगर से पिया इस तरह के बेहुदा गाने पर डांस करता है तो इसका भक्ति से कोई लिंक मुझे समझ नहीं आता। माँ की भक्ति में प्यारे प्यारे भजन लगाइए, मन को पवित्र रख के अच्छे अच्छे से फिल्मी गाने भी जिनके शब्द मर्यादित हों वो चलाइए, उन पर नृत्य कीजिए। लेकिन फुहड़ता वाला डांस, फुहड़ता भरे गानों पर नृत्य करना, ये देवी माँ के प्रति श्रद्धा नहीं है। ये आप अपनी ही चीज़ों का शो ऑफ करने में लगे हुए हैं, अपना बेहुदा नृत्य प्रदर्शन में और अपनी कुंठित मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपके मन के असंयम को, आपकी मानसिक विकृति को दर्शाती है। क्योंकि देवी माँ की उपासना में, शक्ति में नृत्य इतना पवित्र होना चाहिए कि वो पूरी तरह माँ को समर्पित हो, जिसमें इतनी शुद्धता हो कि माँ खुद प्रसन्न होकर वहाँ उपस्थित हो जाए। हालांकि ये अतिशयोक्ति है, इतना नहीं हो पाएगा, लेकिन नृत्य ऐसा हो कि माँ कम से कम जहाँ भी सुन रही हैं, देख रही हैं, आनंदित तो हों कि मेरे बालक कितना प्यारा नृत्य कर रहे हैं, मेरी भक्ति में झूमकर, मुझ पर समर्पित होकर। लेकिन ये बिल्कुल नहीं होता और हम डांडिया और गरबा के नाम पर भरपूर बेहूदगी दिखाते हैं, भरपूर अश्लील नृत्य करते हैं और बेहुदा ड्रेसेस पहनते हैं। तो माँ की उपासना में कृपया इन चीज़ों का ध्यान रखें कि ये देवी माँ की उपासना का पर्व है, मर्यादा का पर्व है, शालीनता का पर्व है। और जो महिलाएं ये नहीं जानती कि एक महिला की शक्ति क्या है, देवी माँ की शक्ति यदि उस महिला के अंदर, हर महिला के अंदर आ जाती हैं तो वो कितनी शक्तिशाली हो जाती है। तो उसे समझना चाहिए कि ये सारी शक्तियाँ सिर्फ पावनता से आती हैं, मन की पवित्रता से आती हैं। तो यदि देवी माँ के भजनों पर डांस करते हैं, उनके प्रति समर्पण रखते हैं, मन को उनके प्रति पवित्र रखते हुए, माँ के मन को पवित्र रखते हुए यदि हम उनके प्रति अपने नृत्य को समर्पित करते हैं तो हमें वो शक्ति मिलती है जो माँ प्रसन्न होकर हमें देती हैं, जिससे हमारा मनोबल, हमारा आत्मज्ञान बढ़ता है। तो इस तरह के आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, मनोबल को बढ़ाने के लिए और अपने आचरण को पवित्र बनाए रखने के लिए
माँ के इन पवित्र दिनों में पवित्र गानों पर डांस करें, नृत्य करें और जो भी नृत्य करते हैं उनमें शालीनता बनाए रखें। तभी माँ की सच्ची उपासना होगी, वरना इस तरह के फोहर डांस तो आप किसी भी पार्टी में और किसी भी अवसर पर कर सकते हैं। तो कम से कम माँ के इन पवित्र 9 दिनों में, माँ की उपासना के इन पवित्र 9 दिनों में तो अपना संयम दिखाइए, अपने मन की पवित्रता बनाए रखिए। तो उम्मीद रखती हूँ दोस्तों, आने वाले नवरात्रों में आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और गरबा और डांस जो भी आप नृत्य करते हैं, डांडिया नृत्य करते हैं, इसमें इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने नृत्य को समर्पित करेंगे माँ के प्रति और उस नृत्य को समर्पित करते हुए मन में एकदम पवित्र विचार होंगे, पावनता होगी, चारित्रिक सुंदरता होगी जो माँ के मन को मोहे। इसलिए इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ और आगे फिर हाजिर होती हूँ अपनी किसी नई वीडियो के साथ। उम्मीद रखती हूँ आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और सभी नवरात्रों में 2 प्रमुख जो नवरात्र हैं उनमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे। तो माँ की कृपा आप पर बनी रहेगी। शुक्रिया, फिर हाजिर होती हूँ अपनी नई किसी वीडियो के साथ। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप नए हैं तो, और यदि पहले से ही मेरे चैनल से जुड़े हैं तो मेरी वीडियोस को शेयर करें, मेरे चैनल को शेयर करें और अपना प्यार यूँ ही बनाए रखें। शुक्रिया।